माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय राधा माधव प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा संजय हरे कृष्ण प्रभु अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में हमारी चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम सब जगन्नाथ भक्त लोग सब लोग आपस में मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 8 में है, राजा परीक्षित के प्रश्न। उसके पहले हमने 7 अध्याय कंप्लीट किए हैं। हम सब लोग मिल करके उसको भी जितना भी हमने अभी तक अध्ययन किया है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि प्रथम अध्याय इस अनुभूति का शुभारंभ, जो कि प्रथम अध्याय है कैंटो 2 का शीर्षक जिसका है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमारे बद्ध जीवों का मनुष्य का जो जीवन का आधार है, वो 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं। कि पहला प्रश्न रहता है कि मनुष्य योनि जो कि बहुत दुर्लभ है, कि मनुष्य को अपने इस योनि का किस पर सदुपयोग करना चाहिए या उसे क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है मृत्यु के समय उसे क्या कार्य करना चाहिए। उन दोनों के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उद्देश्य है भौतिक जगत से छुटकारा पाना और ये एकमात्र भगवान की भक्ति के द्वारा ही संभव है। उसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं अलग अलग लोगों के, क्योंकि उस सभा के अंदर में अलग अलग बहुत तरह के लोग बने थे, ज्ञानी ध्यानी योगी बहुत तरह के लोग बने थे। सबको ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने सबके सामने यही कहा कि भगवान की भक्ति उत्तम है। हाँ, अगर जिन लोगों को अभी भी भगवान की पूर्ण शक्ति के ऊपर उनके साक्षात साकार रूप पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो कुछ है वह भगवान का है, तो जो तुम देख पाते हो उसका ही ध्यान करो, भगवान के विराट रूप का ध्यान करो, जो कि और कुछ नहीं बल्कि भगवान की बहिरंग शक्ति का ही प्राकट्य है। जो कुछ भी है बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई कहता कि भगवान की शक्ति के बिना, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व है तो वो माया है, वो भ्रम में है। ये हमेशा याद रखें, हर चीज भगवान के, तो फिर भी कोई बात नहीं है। अगर विराट रूप पर तुम्हें भगवान के साकार रूप अभी भी विश्वास नहीं है तो उनको विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और अंत में यही स्थापित करते हैं कि भगवान की भक्ति उत्तम है। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि विराट रूप का ध्यान करने के बाद अवश्य 100% हमारा आध्यात्मिक यदि विकास होगा ही होगा। अगर होता है तो हमें परमात्मा जो हृदय में विराजमान है उनका ध्यान करना चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन दिया है परमात्मा का दूसरे अध्याय में कि वो किस प्रकार हृदय में विराजमान करते हैं।
चतुर्भुज रूप धारण करते रहते हैं उनके, और उनके हाथों में शंख, पद्म, गदा, चक्र हो रहता है। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में कहते हैं कि अभी भी जिनकी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, और भौतिक नहीं, मुझे घूमना है, मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे उच्च लोकों में जाना है, जो कि ब्रह्म लोक तक क्या है, भौतिक जगत है, पाताल से लेकर उसमें अगर जाना है, ऐसी यदि उसकी तृष्णा इच्छा है, तो भगवान कहते हैं वो क्रम मुक्ति के माध्यम से एक एक लोगों को जा करके अपनी तुष्टि कर ले, अपनी सेटिस्फैक्शन ले ले, और तब जाके वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्योति में जाकर विदित कर सकता है। लेकिन अंत भी इसी तरह का था। श्रवण कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी जी इस चीज को, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और हमको वो हम बोलते हैं कि एक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की एकमात्र श्रवण कीर्तन इसमें भक्ति के माध्यम से ही हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो पुनः सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देवताओं के बारे में बताते हैं कि देवताओं जो भगवान के जो अंश हैं, उनके पास भगवान ने एक स्पेशल भौतिक शक्ति दे रखी है, जिसके माध्यम से हर जीव अपनी अपनी भौतिक जो इच्छाएं हैं, धन पाने की इच्छा है, यश पाने की इच्छा है, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, विद्या बुद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, तो अलग अलग देवताओं के पास में जा सकता है। लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि एक अगर भौतिक अगर इच्छा भी हो तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाएगा, न कि देवताओं के पास। क्योंकि फर्क क्या है कि देवता हमको भौतिक जगत से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, भगवान मुक्ति दिला सकते हैं, नंबर 1। और हमारी जो भौतिक इच्छा है उसको काट सकते हैं, ये भी याद रखेगा जब लोग डिस्कस में रखेंगे। देवता हमारी भौतिक इच्छाओं को नहीं काट सकते, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र हमारी भौतिक इच्छाओं को काट सकते हैं। भगवान का नाम नहीं, एक शक्ति, और कोई दूसरा भौतिक इच्छाओं को नहीं काट सकता है। और इतना सुनने के बाद में भगवान के बारे में सुन करके के शौनक ऋषि है बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सच में हे सुत गोस्वामी, आपने जो भगवान की भक्ति के बारे में जो गूढ़ रहस्य हमें बताया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के जो वार्तालाप जो उसके माध्यम से, तो वास्तव में भगवान अपरंपार है। भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य योनि वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए, भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए, और इसलिए इस दुर्लभ चोला का हमें सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग और सदुपयोग तभी कहलाएगा जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग करके सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो स्वतः ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक एक इंद्रियों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और अंत में लास्ट में परीक्षित महाराज जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, अब मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है सृष्टि चक्र। हमें भगवान की सृष्टि के बारे में जब परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में कुछ भी सुनना, अभी हमने पढ़ा, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति हो, समान रूप से लाभकारी है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि भगवान की ये लीला में ज्यादा अच्छी है, ये खराब है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हर रूप से भगवान की कुछ भी सुन लीजिए, वो समान रूप से कल्याणकारी है, आध्यात्मिक हमारी उन्नति में सहायता प्रदान करता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अलग अलग बहुत सुंदर डिटेल में हमने ग्लोरिफिकेशन सुना। भगवान गुणावतार है और भगवान 3 गुणों के रूप में आकर के इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान ही लक्ष्मी हमारे श्रेयपति है, वही ध्यानपति है, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, वही यज्ञपति है, वही तपपति है, वही ध्यानपति है, वही लोकपति है, वही यदुपति है, और वही सब कुछ है। इतना सुंदर वर्णन करके कि जो भगवान की चरणों में आश्रय लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। देवताओं की पूजा करने से हमारे जो भौतिक कष्ट होते हैं, पाप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, वो एकमात्र भगवान की भक्ति से ही हो सकता है। परमानेंट सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो वो भगवान ही दे सकते हैं।
इस प्रकार कह कर करके वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्ता हुई थी उसके माध्यम से मैं तुम्हें सृष्टि के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग अध्याय 5 में प्रवेश करते हैं, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से 6 प्रश्न करते हैं। यत रूपम, यद अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत परम, यत अधिष्ठातम माने कैसे विनाश होता है, और तत्व तत्व। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी एक एक करके देते हैं। लेकिन उसके पहले हमने ये बहुत सुंदर जो एक बोला था कि परीक्षित नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि शुरू में कि मुझे तो लगता है कि ये जो भौतिक जगत है इसके जो सृष्टि पालन संहार करता तो आप ही है, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन है कि आप फिर यदि आप ही सब कुछ हो तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा जो संशय है ये बिल्कुल सही है। वास्तव में मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं तो क्रिएटर वो है जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई, मैं प्रथम जीव जिनसे उत्पत्ति हुई। मैं तो एकमात्र जिस प्रकार मालिक सींचने का काम करता है बीज को, मैं तो वही बीज को सींचने का, बीज की उत्पत्ति तो भगवान से ही होती है। इस प्रकार वो करने के बाद में एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं और हम लोग एक एक यत रूपम के बारे में पढ़ते हैं। यत अधिष्ठातम, यत परम, यत अधिष्ठातम और यत परम, दोनों का एक ही उत्तर है कि सब कुछ क्या है, भगवान के ऊपर ही आश्रित है। सारे वेद भगवान से निकले गए, जितनी भी शक्तियां, तपस्याएं, सब कुछ है भगवान के लिए ही है। इवन देवता जो सुबह भगवान, तो इस तरह वो उनको अधिष्ठातम और यत रूपम का उत्तर देते हैं। और उसके बाद में 17वें श्लोक से लेकर के पूरे 35वें श्लोक तक में सृष्टि के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर ने डिटेल में सृष्टि के बारे में पढ़ा, किस प्रकार कारण विष्णु से लेकर के पूरा हमने कैसे 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है जिससे ब्रह्मांड बनता है। और उसके बाद में पूरे विराट ब्रह्मांड की तुलना हम करते हैं भुवन से, वर्णाश्रम से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से और तीनों लोकों से, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक से। उसके बाद में 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो बाकी जो 2 प्रश्न रहते हैं तत्व तत्वम और अधिष्ठातम। तो तत्व के बारे में पूरे 1 श्लोक से पूरे 17 श्लोक में पूरा डिटेल में बताते कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब भगवान से ही आते हैं। और उसके बाद में 18 से लेकर 22वें श्लोक के अंदर में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं कि ये भौतिक जगत ही केवल नहीं है, ये तो भुजंगा शक्ति, भगवान की शक्ति का एक अंश मात्र है। उसके अलावा भी 75% तो आध्यात्मिक जगत है। बहुत सुंदर हम पढ़ते हैं भौतिक जगत आध्यात्मिक में दोनों की तुलना करके उसके बाद में 39वें जो श्लोक में उसमें अधिष्ठातन के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ये सृष्टि होती है, कुछ समय तक रहती है और उसके बाद उसका प्रलय हो जाता है। महाविष्णु में जाके जब ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद में ये पूरी सृष्टि पूर्ण इसका प्रलय हो जाती है और महाविष्णु में जाके समा जाती है। इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान का प्रथम जीव हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान को नहीं पहचानता। अगर भगवान को पहचानना है तो उनको पूर्ण समर्पण करना है। इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तुमने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया, अब मैं तुम्हें भगवान की लीला अवतार के बारे में बताऊंगा। तो 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट अवतार। भगवान के हमने 25 अवतारों के बाद, वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार है और भगवान की असंख्य लीला अवतार जिसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन इस अध्याय में 25 लीला अवतार के बारे में बताया। और उसमें भी यहाँ पर आकर के जो 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं वही बात यहाँ पर कह सकते हैं कि भगवान को हम केवल अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते, उनकी लीलाओं के बारे में नहीं समझते। केवल समर्पण के भावना से ही अगर भगवान को हम पूर्ण समर्पण करते हैं तभी हम भगवान को जान सकते हैं। तो हे नारद, तुमने जो कुछ पूछा मैंने भगवान के बहिरंगा शक्ति, पुरुषावतार और लीला अवतार के बारे में तुम्हें बता दिया। अब तुम जाकर करके प्रचार करो, जो कुछ भी कहा है तुम उसको प्रचार करो। तब हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा परीक्षित के प्रश्न। तो पहला ही प्रश्न राजा परीक्षित का 8वें अध्याय में बोलते हैं कि नारद मुनि ने किस किस के समक्ष
प्रचार किया। जो कुछ भी उन्होंने सीखा ब्रह्मा जी से जाना, वो कहाँ का प्रचार किया। तो यहाँ पर तात्पर्य में आगे बढ़ने के पहले प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि देवल नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था, वो ब्रह्मा जी ने जो भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था, उन ज्ञान में दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो स्वयं भगवान का ज्ञान, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने परंपरा से भगवान से सुना था। और हमें अवरोही क्रम से, माने ऊपर से जो नीचे आता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो ऊपर से नीचे का मतलब सबको क्लियर है ना। ऊपर सर्वप्रथम भगवान आदि, भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण का, और उनमें कोई दोष नहीं पाए जाते। तो जब भगवान के मुखारबिंद से जो चीज आएगा उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती है, और उसी को जो एग्जेक्टिव एक्सेप्ट करते हुए नीचे तक लोगों को पहुंचाएगा, तो वो पक्का बोनाफाइड होगा। गुरु भी बोनाफाइड, और उनके मुख से जो कुछ भी निकलेगा वो भी बोनाफाइड है। और नीचे से अगर ऊपर की बात करेंगे, अरे नीचे तो हम बद्ध जीव हैं, हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं, एक नीचे से गड़बड़, फिर ऊपर से गड़बड़, तो ऐसे कर करके जो तत्व है वो पूरा खत्म हो जाएगा। केवल पाखंडी लोगों का ही क्या है, चीजें रह जाएंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए हमें परंपरा से सुनना चाहिए। इसके बाद में कल पिछले जो क्लास में हम लोगों ने सुना था, उसके बाद में जिस प्रकार हमने तीसरे अध्याय के अंदर में जब शौनक ऋषि इतने खुश हो जाते हैं भगवान के बारे में सुन करके, 2 प्रश्नों का जो उत्तर सुन करके, उसी तरह यहाँ पर फिर परीक्षित महाराज हैं, और वो सुखदेव गोस्वामी को उनके मुंह से निकल पड़ता, कितना सुंदर कहते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मुझे आप श्रीमद् भागवतम सुनाते रहिए, जिससे वे अपना मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सके, और इस प्रकार भौतिक गुण से सबूत होकर अपना यह शरीर में त्याग सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, और ये भौतिक कलमश अंधकार के समान। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कलमश से दूर करने वाला है। इतना पावरफुल है भगवान। ये कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, विचारवान व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि आत्म साक्षात प्राप्त व्यक्ति से ही श्रीमद् भागवतम सुने, और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा न जाए। कि इसलिए पर जिस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से सुन रहे हैं, जिस पर ब्रह्मा जी ने नारद जी सुना, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से सुना, वैसे ही हम परंपरा से जुड़े हुए आचार्यों गुरु से ही हमें भागवतम सुनना चाहिए। अदरवाइज हम लोग प्रोफेशनल के द्वारा ठगे जाएंगे। और उसके बाद में आगे सुखदेव गोस्वामी जी के परीक्षित महाराज जी कहते हैं भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करते हुए, क्यों जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और गंभीरता पर ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्पकाल में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान का आत्म साक्षात्कार हो जाता है। भगवान तो परमात्मा के रूप में सदा विराजमान रहते हैं, लेकिन भौतिक 3 गुणों में बंधने के कारण हम भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान तो सब जगह विराजमान है, लेकिन उनका रियलाइजेशन है वो हम तब कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, जब हम सीनियर डिवोटी के मुखारबिंद से सुने। प्रभु बात जी कहते हैं महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्रीमद् भागवतम को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने, इससे हृदय में भीतर श्री कृष्ण का दर्शन करने में सहायता मिले। उसके बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार जो श्रीमद् भागवतम है, स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, इससे प्रेम में संबंध के कमल पुष्प पर बैठ जाता है, और इस प्रकार भौतिक संगति की धूल यथा काम क्रोध ईर्ष्या आदि गर्भ सबको साफ करता है। ये बहुत ही पावरफुल है। इस प्रकार वह गंदे जलों के नालों से सारदी माने शरद वर्षा के समान कार्य करता, अर्थात हमारा जो हृदय है गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह मत से कर, लेकिन जब भगवान के नाम गुण लीलाओं का समझ कीर्तन बोनाफाइड आचार्यों के मुखारबिंद से सुनते हैं, ये सारी गंदगी को सफा कर देता है। जिस प्रकार बरसात के सीजन में जब पानी गंदा हो जाता है
लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है उसमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे झिमझिम बरसात होती है, तो क्या होता है, वो पानी पूरा स्वच्छ हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत ये सुंदर है, ये हमेशा हम याद रखेंगे कि किसी रसायन माने फिटकरी की, जैसे हमने बात की थी कि अल्प मात्रा से किसी छोटे जलाशय का जल साफ किया जा सकता है, किंतु ऐसे प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता। हरि बोल। किंतु भगवान का शक्तिमान शुद्ध भक्त न केवल अपने को उबार कर सकता है, वरन अपनी संगति से पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है, अनेकों को उबार सकता है। फिर उन्होंने ज्ञान और योग की तुलना की है भक्ति से, बहुत ही पावरफुल है। ज्ञान और योग के अनुशीलन द्वारा हृदय की शुद्धि एक व्यक्ति केवल अपने ही कर सकता है कुछ काल के लिए, लेकिन उसकी जो शुद्धि होती है वो किस तरह की होती है कि जब केमिकल की तरह डाल दिया तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है, लेकिन जैसे उसको हिलाते हैं तो फिर गंदगी ऊपर आ जाती है। तो ये जो साफ करना, ये साफ करना नहीं हुआ, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसका शाश्वत जो गंदगी है, काम क्रोध लोभ, वो पर टेम्परेरी नहीं, पूरा परमानेंट हमारे हृदय से निकल जाती है। उसके लास्ट में हमने पढ़ा, जिस भगवान का हृदय एक बार भक्ति, जिस भगवत भक्त का हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह सिर्फ के चरण कमलों का परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उनसे वैसे ही परम तुष्टि मिलती है जैसे ही कलेशमय यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर से प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में कलेश ही कलेश है, हम पूरा भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हम कष्ट पा रहे हैं। जब जैसे हम भगवान की शरण में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो सारे कलेश कट जाते हैं। हम इस भौतिक जगत में रहते भी शोक मोह और भय से मुक्त हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, और इसके आगे हम लोग आज पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न परो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8 श्लोक नंबर 7। ठीक है अजय प्रभु? ओके, थैंक यू। जत अधातु मत ब्रह्मन् दे आरंभे अस्य धातुभि यदृक्षया हेतुना वा भवन्ते जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे हरि बोल। अब यहाँ से देखिए, पहले श्लोक में वो प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कि जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि तुम जाकर के प्रचार करो, तो वहां पर उन्होंने किन किन को प्रचार किया, और उसके बाद में वो बहुत खुश हो जाते हैं प्रश्न करने के पहले। देखिए, पहले ब्रह्मा जी से जब परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे सृष्टि के बारे में बताओ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और उसके बाद में भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सबको याद है ना चौथे अध्याय। और उसी प्रकार अब आगे यहाँ पर परीक्षित महाराज जी प्रश्न करने के पहले वो भगवान के बारे में जब पूछते हैं तो खुश हो जाते हैं और स्वयं भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो कि हमने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में पढ़ा कि कितना सुंदर उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति परम है। यदि श्रद्धा से हम भगवान की भक्ति करते हैं तो स्वयं भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, सारे गंदी को दूर कर देते हैं। और जब भगवान जो यहाँ पर जो भक्ति जो स्थापित होती है वो शाश्वत होती है, ऐसा नहीं है टेम्पररी नहीं होती है,
बहुत उसके बाद में अब वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं। 7वें अध्याय से लेकर पूरे करीब करीब आप देखेंगे इस अध्याय में केवल परिचित बात सुखदेव गोस्वामी जी जो प्रश्न करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ध्यान से सुनेंगे। पूरे भागवतम में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। कैंटो 2 के 9वें अध्याय से लेकर कैंटो 12 तक के अंदर में आपको इन सारे प्रश्नों का हम भक्तों को उत्तर मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी हम लोग फास्ट है क्योंकि खाली प्रश्न ही है, इसका एक एक उत्तर जहां उचित तो हम देखेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर पूरे थ्रू आउट भागवतम के अंदर में है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे बताइए। तो थोड़ा सा तात्पर्य यहाँ पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट कुछ जगह। विशेष भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा सिर्फ भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे सिर्फ भागवत के दार्शनिक आधार को विस्थापित करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान है, देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे। श्रीमद् भागवत तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न थे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों से द्वारा होना चाहिए, जो कि हमें प्रभुपाद जी की कृपा से उनके तात्पर्य से सुखदेव गोस्वामी जी के उत्तर से हमें मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा। और इतना सुंदर हम क्योंकि भक्तों के मुख से सुनेंगे, आचार्य के मुख सुनेंगे, तो वो पूरा हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। ठीक है। भक्ति पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव विषयक सारी जिज्ञासा अपने गुरु के समक्ष रख सकता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है, गुणों में एक है और क्वांटिटी में अलग है। और इस संसार में बद्ध होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर ध्यान तक करता हुआ अनेक योनियों में जाता रहता है। और इसीलिए देखेंगे कि हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जब 5वें अध्याय में जब परीक्षित नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप ही सब कुछ है, बोले नहीं मैं नहीं, तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं? जैसे ही वो पूछते हैं नारद जी आप किसका ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और बताते हैं जीव और भगवान में क्या अंतर है। सबको याद है ना, 7वें श्लोक से पूरा सुंदर वर्णन करते हैं जीव और भगवान में क्या अंतर है। तो यही चीज यहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि जीव भौतिक शरीर का निरंतर ध्यान तक करता है, अनेक योनियों में जाता रहे, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्ति में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के प्राणियों के हित इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। जीव के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परमात्मा शरीर को इस प्रकार बदलता नहीं रहता, जीव बदलता है लेकिन भगवान नहीं बदलते। देखिए बहुत सिंपल चीज है, अगर थोड़ा भी हम समझे। ये तो भौतिक जगत बाद में हुआ ना, भौतिक जगत कब हुआ? जब हम बद्ध जीव स्वामी बन करके भोगने की इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान तो उसके पहले है, भगवान तो शाश्वत है और भगवान से ही तो भौतिक जगत आया है। तो इसलिए क्या है कि भगवान अपना कभी शरीर नहीं बदलते, हम बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वह पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उसके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात भगवान का और जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं भगवान के ही समान होते हैं। हरि बोल। मुक्त जीव जो भगवान के ही समान होते हैं। जितने भी आध्यात्मिक जगत के अंदर में जितने भी जीव जो भगवान के भक्त है, जो वैकुंठ लोक में जाके गोलोक धाम में, सबका कौन सा शरीर होता है? आध्यात्मिक शरीर ही होता है। केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं जो मुक्ति की परीक्षा में, जो बद्ध है, जो 3 गुणों से बंधे हैं, वही अपना शरीर परिवर्तन कर, उन्हीं का भौतिक शरीर होता है, भगवान का नहीं होता है। जो आध्यात्मिक जगत उनका नहीं। और जो भौतिक जगत में भी है, जो बड़े बड़े आचार्य गुरु हैं, याद रखेंगे कभी भी हमें उनको, कभी भी भगवान के ही समान है।
वो तो भगवान के शक्तिवेश अवतार है, हम बच्चियों का कल्याण करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी हमें भगवान के ही समान है, वो भगवान के ही समझना चाहिए। भगवान नहीं है लेकिन वो भगवान के ही समान है। किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार आरंभ हुई, ये प्रश्न। भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना और फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना। ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति मार्ग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेतता बनी रहे। महाराज परीक्षित की भांति भक्ति में स्थित होते हुए भी भक्त को आत्मसिद्ध गुरु से इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। हरि बोल, कितनी इंपॉर्टेंट चीज। गुरु का सदैव कांस्टेंट एसोसिएशन, उनसे जिज्ञासा हमेशा करती रहनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने तो मुक्त एकदम भगवान के शुद्ध भक्त है, तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी से उनको पूछने की दरकार क्यों हो गई। इसमें ये है, दो चीजें हैं। कांस्टेंट हमें गुरु का आश्रय, गुरु का एसोसिएशन हमें रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी जो पूछ रहे हैं अपने लिए नहीं, हम बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे। अर्जुन गीता में भगवान से जो प्रश्न कर रहा, अपने लिए नहीं, हम बद्ध जीवों के लिए कर रहे हैं, वो सब तो भगवान के पार्षद हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज, इसलिए भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते रहते हैं समय समय, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में गुरु को भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासा को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और संगत जिज्ञासा उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनने की स्वांग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसका गुरु बनना विधि। गुरु का मेन कर्तव्य क्या है, जो आत्म साक्षात में खुद पट्टू हो और अपने शिष्य को भी वो इस भौतिक जगत से किस प्रकार मुक्त प्राप्त किया जाए वो रास्ता दिखा सके, समझा सके। हमने अभी जो डेसिपल कोर्स हो रहा है उसमें हम लोग सब भक्तों ने पढ़ा है कि गुरु के क्वालिफिकेशन और शिष्य के क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, आसीत यत उदरात पद्मम लोक संस्थाम लक्षणम लक्षणम यावान अयम वे पुरुष आयाम वे पुरुष यथा अव्यये पृथक तावान अशो प्रोक्त तावान तो प्रोक्त संसता अव्यवयान इव। यदि श्री भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है अपनी इयता से विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्मा के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि महाराज परीक्षित कितनी बुद्धिमानी से भगवान के दिव्य शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। इसके पूर्व कई बार कहा जा चुका है कि भगवान ने कानोदक्षाई विष्णु के सदृश विराट शरीर धारण किया, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से निकले कमल नाल के शीर्ष पर कमल पुष्प होता है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह भौतिक संसार की रचना के समय भगवान विराट शरीर धारण करते हैं और जीवात्मा भी आवश्यकता अनुसार लघु या दीर्घ शरीर प्राप्त करती है। उदाहरण, हाथी को आवश्यकता अनुसार विशाल देह प्राप्त होती है और चींटी को अपनी आवश्यकता के अनुसार लघु देह मिलती है। इसी तरह यदि भगवान ब्रह्मांडों या किसी ब्रह्मांड के लोगों को समाहित करने के लिए विराट शरीर धारण करते हैं तो आवश्यकता अनुसार किसी विशेष प्रकार के शरीर को धारण करने के लिए नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। जीव तथा ईश्वर को केवल शरीर की इयता के बल पर, अनुमान के बल पर विवेचित नहीं किया जा सकता है। अतः इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर की तुलना में विशिष्ट महत्व क्या है। हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान के विराट रूप के बारे में स्पेशली यहाँ पर पूछ रहे हैं, अपनी विराट धारण करते और फिर भगवान के शरीर का सामान्य जीव के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। सबको एकदम क्लियर है कि जीव है, जीव का भी जो शरीर है अपने प्रारब्ध के साथ, अपने कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलता है। तो चाहे छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है।
भगवान जो है, भगवान अपना विराट रूप जो ध्यान करते हैं, ये जो यहाँ पर दिखाते हैं, ये विराट रूप भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और हमेशा याद रखेंगे कि भगवान का कभी भी शरीर भौतिक नहीं होता है। कानोदक्षाई विष्णु का हमने पढ़ा है, ये भगवान के कौन से हैं, सब लोग याद, श्वान से हैं, श्वान से हैं। उनका भी वो आध्यात्मिक है, उनकी शक्ति से ये भौतिक जगत होता है, सब याद रखेंगे। ये जो भौतिक जगत है ये उनकी शक्ति है। हमेशा भगवान का अपना जो है शरीर है, भगवान की जो एक्सपांशन है, विष्णु तत्व श्वास है, तो सारे आध्यात्मिक है, उनका आध्यात्मिक शरीर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अजय सृजति भूतानि भूतात्मा यत अनुग्रहातु ददृशे येन तत्रूपम नाभि पद्म समुद्भव। किसी भौतिक स्रोत से नहीं, अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्तम ब्रह्मा जी उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। तात्पर्य, ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है और अज कहलाते हैं। अज का हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। ठीक है, स्वयं भगवान से उत्पन्न, क्योंकि उन्होंने संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। वे भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट हुए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि भगवान तथा ब्रह्मा के शरीर एक ही तरह के हैं या भिन्न भी। इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा। किंतु एक बात तो निश्चित है, वह यह कि ब्रह्मा जी से भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित थे, क्योंकि जन्म के पश्चात वे भगवान की कृपा से ही जीवों को उत्पन्न कर सके थे और भगवान का दर्शन कर सके थे। किंतु उन्होंने भगवान के जिस रूप को देखा था वह ब्रह्मा जैसे गुण वाला था या नहीं, यह चकराने वाला। इसलिए महाराज परीक्षित इसके उत्तर को श्री गुरुदेव स्वामी से स्पष्ट कर देना चाहते थे। तो बहुत सुंदर यह है कि ब्रह्मा जी का और भगवान का शरीर में क्या अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हमें आगे एक एक करके सुखदेव गोस्वामी ये उत्तर हमें मिलेगा। अब कैसे उत्तर मिलेगा, जिस प्रकार ये अभी बता देते हैं कि जिस प्रकार लीला अवतारों के बारे में, पुरुषावतारों के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी ने कैसे उत्तर दिया था, ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके माध्यम से, वहां इसी प्रकार हम जब आगे जाएंगे तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बताएंगे, वार्ता एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, सच अपि यत्र पुरुष विश्व स्थिति उद्भव अपयय अपय मुक्तवा आत्मायाम मायो ईश शेते सर्व गुहाशय। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। स्वयं उनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। निश्चित रूप से ब्रह्मा ने भगवान के जिस रूप को देखा था वह दिव्य रहा होगा, अन्यथा वे बिना स्पर्श किए बिना सृजनात्मक शक्ति पर किस प्रकार निर्भर रहे होते। ऐसा ज्ञात है कि वही पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है। इसकी भी समुचित व्याख्या होनी चाहिए। परमात्मा के रूप में पूछते। नेक्स्ट, पुरुष अव्यये लोका क्षयपाला पूर्व कल्पिता लोके अमुष्य अव्यया अव्यवा क्षयपाले इति सुश्रुम। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोक मंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है कृपा करके मुझे। हरि बोल। तो अलग अलग लोकों के बारे में हमने पढ़ा कि जो 14 भुवन अलग अलग इस लोकों के बारे में हमें बताई, जो कि विराट रूप से हम लोग ने कंपेरिजन भी किया था। ठीक है, कौन से अध्याय में, 5वें अध्याय में 36वें श्लोक से 42वें लास्ट तक में ये कंपेरिजन हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट, यावान कल्प विकल्प
वा यथा काल अनुमीयते भूत भव्य भवत शब्द आयु मानम च यत सत। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के बद्ध की अवधि, कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों, विकल्प एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताइए। अब यहाँ पर काल के बारे में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों, मनुष्य इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताइए। क्योंकि हम लोग ने संक्षेप में पढ़ा है कि जैसे जैसे ऊंचे लोक में हम चले जाते हैं आयु बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो आयु के बारे में बताइए, अलग अलग ब्रह्मांड के बारे में बताइए, अलग ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के बारे में बताइए। भूत वर्तमान तथा भविष्य ये काल के विभिन्न अंश हैं जिनसे इस ब्रह्मांड पर तथा इसकी सामग्री में से जिसमें विभिन्न लोकों के प्राणी सम्मिलित हैं जीवन की अवधि निश्चित सूचित होती है, आयु सूचित होती है। नेक्स्ट, कालस्य अनुगति या तु लक्ष्य जेते अव अणवी बृहति अपि यावत्य कर्म गतये यादृशी द्विज सतम। हे ब्राह्मण क्षेत्र, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म के अनुसार काल के शुभारंभ के विषय में भी बताइए। फिर यही काल के बारे में पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी। नेक्स्ट, यस्मित् कर्म समावाय यथा येन उपगृह्यते गुणानां गुणिनां च एव परिणामम् अभिप्सताम्। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय अभिलिषित जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत नगण्य प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा, माने 3 गुणों के बारे में जिसके ऊपर हमने स्पेशली भगवद गीता के 14वें अध्याय में स्पेशली 3 गुणों के बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा इसका हम लोग पढ़ सकते हैं, तात्पर्य बहुत पाव है। प्रकृति के 3 गुणों में समस्त कार्यों के कर्मफल कम या अधिक मात्रा में संचित होते रहते हैं और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। सारे 3 गुणों के भाव से जो हम कर्म करते हैं और वो जो कर्म का जो फल होता है उसी के अनुसार, उसी कर्म के अनुसार हम लोगों को अलग अलग योनि में अगले जन्म लेना पड़ता है। महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव जी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विधियां हैं और वे किस अनुपात में कार्यशील होते हैं। उच्च लोग जिन्हें स्वर्ग के देव का धाम कहते हैं अंतरिराज के बल पर नहीं, जैसे कि अब अनुभवी वैज्ञानिक द्वारा कल्पना की जाती है, अपितु सात्विक कर्मों से प्राप्त किए जाते हैं। ये हम लोग अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ फिर भी प्रभुपाद जी थोड़ा बताते हैं कि जो सात्विक कार्य जिनके होते हैं उनको उच्च लोक में मिलते हैं। सात्विक कार्य का मतलब हमने पढ़ा है कि जो बहुत पुण्य कर्म करते हैं, बहुत स्कूल कॉलेज धर्मशाला सारे करते हैं, उनको स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिस लोक में हम अब रह रहे हैं उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध हैं उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों के आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे। इसका कारण यह कि अमेरिका ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनना चाहते जो अमेरिका का नागरिक बनने के योग्य नहीं है। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहाँ के निवासी अधिक बुद्धिमान है। उच्च लोगों का रहन सहन सतोगुणी है, अतः जो भी चंद्र सूर्य या शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है उसे सतोगुणी कर्मों द्वारा पूर्णतः योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जस्ट बता रहे हैं, लेकिन भक्ति करते 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 जब हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में कैंटो 2 के क्रम मुक्ति में, उसमें अलग अलग लोग का, लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा सब जगह मरने वाले ही रहते हैं। वो खाली उच्च एक क्लास का कैदी है, कोई बी क्लास का है, कोई सी क्लास का, लेकिन कैदी सभी हैं पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक। ठीक है ना, ये हम लोग याद करते रहेंगे हमेशा। तो हमें हमेशा याद रहेगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, इसके प्रति हमें आकृष्ट नहीं होना है। महाराज परीक्षित के प्रश्न सतोगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित है जिनके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। जो सत्वगुणी होता है, सत्वगुणी कार्य करता है, वो उच्च लोकों में जाता है।
जिस लोक में हम रह रहे हैं उसमें भी जब तक कोई उत्तम कर्म नहीं करता तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बल प्रयोग से तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वह उस पद के लिए योग्य ना हो। अब आती है जिस लोग भी हम रहते हैं उसमें भी हमने सिंपली देखा है, कोई बहुत धनीवान है, कोई बुद्धिमान है, कोई ज्ञानवान है, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी में बुद्धि है, जिसमें किसी को यश ज्यादा, मतलब अलग अलग सबको चीजें प्राप्त है, वो भी कर्मों के अनुसार ही है। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सत्वगुण रजोगुण तमो, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग कार्य जो करते हैं उसके हिसाब से उनको नया दूसरा शरीर मिलता है इस भौतिक जगत में भी। इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। रजो तथा तमोगुणी पुरुष केवल इलेक्ट्रॉनिक के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। हरि बोल। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक के बल पे, माने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बल पे, ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा ब्रह्मलोक तक पहुंचे लोग। बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखा है, जो कि क्लेम करते बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं ना कि मैं चंद्रलोक ऊपर में पहुंच जाएंगे, कुछ सब बेकार है, बेकार है। भगवत गीता के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं वे वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, किसके अनुसार? अपने कर्मों के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहकर जो इसकी दशा सुधारना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग भगवान के धाम जाने के इच्छुक है वे वैसा कर सकते हैं। सत्वगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को जाया जा सकता है। ऐसा दिव्य धाम कोई प्रामाणिक कल्पना नहीं है, अपितु उतनी है वास्तविकता है जितनी चांद। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। तो सत्वगुण बहुत महत्वपूर्ण है। सत्वगुण इटसेल्फ भौतिक है, सत्वगुण आध्यात्मिक नहीं है, सब लोग ध्यान से नोट कर लेते। सत्वगुण क्वालिटी से हम आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी वर्ण आश्रम जो इस बताए गए हैं, इससे इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे में कलुषिता है, जो रजोगुण है, तमोगुण है, इसको हम यज्ञ कर करके, देवताओं की पूजा करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण नियमों का पालन करके हम अपनी चेतना में परिवर्तन लाते हैं। माइंड हमारा जो रजोतमो गुण से हम लोग सतोगुण के लेवल पे आते हैं, एक शिष्टाचार बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और सतोगुण में आकर इजिली हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। इट इज एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उस समय चेतना निर्मल होती है और जीव सोच सकता है। क्योंकि सतोगुण के लेवल में हम लोग पढ़ रहे थे कि सतोगुण के लेवल में हाई नहीं रहती है। उस समय चेतना जीव क्या है, बड़ा संतोषी जीव होता है जिसको बोलते हैं, वो प्रश्न कर सकता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सतोगुण के। नेक्स्ट, भूपाताल ककुप व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभव च एतत् लोकाम लोक ओकसाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोक, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियां, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। हरि, विभिन्न भूभागों के वासी किस भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं और वे सभी मामलों में एक समान नहीं होते। स्थल के वासी जल या आकाश के वासियों से भिन्न होते हैं। उसी प्रकार विभिन्न ग्रहों तक आकाश के नक्षत्रों के वासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल। कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, बहुत पावरफुल यहाँ पर ये बता रहे। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि नहीं, पूरे पाताल से लेकर पूरे ब्रह्मलोक तक सभी जगह जीव हैं, लेकिन दो चीज, कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाते हैं, नंबर, और जहाँ अलग अलग लोकों में क्लाइमेट अलग अलग तरह की होती है और उसी के अनुसार
उनको शरीर मिलता है। इवन सूर्य लोक में जीव है, लेकिन उसके अंदर में उसी तरह का शरीर उनको रहता है। यहाँ तक कि मानव समाज में भी जंगलों तथा मरुस्थलों में वासी ग्रामों तथा नगरों के वासियों में भिन्न होते हैं। इवन हम इंडिया में देख लेते हैं कि अलग अलग जो क्लाइमेट हैं, अलग अलग वहाँ के जो लोग रहते हैं, देखिए अलग अलग उनके देखिएगा आप शरीर का स्ट्रक्चर वगैरह सब थोड़ा भिन्न होता है। ऐसे में प्रकृति से विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रकृति के नियमों का यह संमंजन अंधाधुंध नहीं होता, इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है और ये भगवान ही कर सकते और कोई दूसरा नहीं कर सकता। महाराज परिचित इन सब बातों को प्रामाणिक रीति से श्री सुखदेव गोस्वामी से जानने की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट, प्रमाणम अंडकोशस्य वायु अभ्यंतर भेदतः महताम च अनुचरितम वर्ण आश्रम विनिश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। हरि बोल। महाराज परिचित भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं, अतः वे भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक है। वे ब्रह्मांड के आंतरिक तथा बाहरी अवकाश के विषय में जानना चाहते थे। ज्ञान के वास्तविक खोजी के लिए इस विषय में पूरी तरह जानना सर्वथा उपयुक्त है। जिनका यह मत है कि भगवत भक्त मात्र भावनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, वे महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से यह देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं। क्यों जानने के लिए उत्सुक रहते हैं? भगवान इतने महान है कि ये भगवान से संबंधित है, ये हमेशा याद रखें, इसीलिए उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक आकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो भी ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले अंतरिक्ष अवकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है? हरि बोल। महाराज परिचित मात्र भौतिक ज्ञान से तुष्ट होने वाले नहीं है, वे भगवत भक्तों या महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट करते हैं। भगवान के कार्यों के बारे में, भगवान हम जो चतुर्श्लोकी गीता जब भी पढ़ेंगे उसमें भी देखिएगा परिचित कितने सुंदर जो चार चतुर्श्लोकी भागवतम, सॉरी नॉट भगवत गीता, जो कि तो शायद इसे 9वें अध्याय में ही आएगा। स्पेशली उसमें जो 4 श्लोक है उसके अंदर में है कि भगवान के रूप के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में और भगवान की एक्टिविटीज के बारे में, और उसी को पढ़ने से पूरी चतुर्श्लोक की पूरी भागवतम कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए वो पूछते भक्त लोग, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है। भगवान की महिमा था उनके भक्तों की महिमा से मिलकर श्रीमद् भागवत का पूर्ण ज्ञान बना है। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखलाया, किंतु उनकी माँ अपने पुत्र प्रेम से पूर्णतः मुग्ध होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि उन्होंने मुख के भीतर कितनी मिट्टी खाई। किंतु भगवत कृपा से भक्त लोग भगवान के मुख के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी बसने से मानव समाज का 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ, देखिए क्या वर्ड लिखा है, जैसा वैज्ञानिक विभाजन हुआ है, उसके संबंध में भी यहाँ पर वैयक्तिक गुणत्व के आधार पर जिज्ञासा व्यक्त की गई। ये 4 विभाग मनुष्य के निजी शरीर के 4 भागों के ही समान है। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की वैज्ञानिक प्रणाली की यही विशिष्टता है। आज ये देखिए, आज ये जो 4 वर्ण और आश्रम जो केवल भारत में ही है, आप याद रखेंगे हम लोग कितने भाग्यशाली है। और ये पूरा वैज्ञानिक विभाजन है। अल्टीमेटली ये विभाजन और इसको फॉलो हमको इट लीड टू भक्ति, हमको भक्ति के लेवल पे जाना। अर्थात एक चीज नोट कर लेंगे कि पूरे जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सबका असली जो अंतिम जो लक्ष्य है केवल भगवान के बारे में ही जानना है। और भगवान के बारे में जानने के लिए जो जो प्रोसेस नियम की दरकार होती है, ये सारी चीजें इसके में है। तो भक्ति तक भगवान तक पहुंचने के लिए जो नियम है वो भी तो भक्ति है ना। तो उसी प्रकार वेदों में ये जितने भी वर्णाश्रम के बारे में बताया है, इसको अगर बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो भौतिक लगेंगे, लेकिन
आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो अल्टीमेटली इसका उद्देश्य है भगवान से जोड़ना। जब तक हम सभ्य मनुष्य नहीं बनेंगे, वर्णाश्रम को पालन नहीं करेंगे, तो हम भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं? सतोगुण लेवल तक कहाँ पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो हो रहा है, सब वर्ण आश्रम को, सब नियम को सब लोग नहीं मान रहे हैं, और इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या है, शूद्र है ही, और शूद्र है, और क्या बोलते हैं कि जो नियम माने पशु के समान। कोई मनुष्य ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, मनुष्य के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं। मानव समाज के ऐसे वैज्ञानिक विभाजन की महत्ता भगवान की भक्ति के आनुपातिक विकास द्वारा आंकी जा सकती है। हरि बोल। सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति जिसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, किंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की ठीक यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के निमित्त है। जितने भी सरकार में जितने भी पद हैं, जो कुछ भी है, वो अपनी तुष्टि के लिए नहीं है, सरकार के नियम का पालन करने के लिए है। उसी प्रकार हम बद्ध जी इस भौतिक जगत में हैं, और हमारे पास जो भी पोस्ट है, जो भी योग्यता जो भी पद पे है, ये अपने भोग के लिए नहीं है, ये भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो उस पद से तुरंत हम हटा दिए जाएंगे। तो हरे कृष्णा, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और इसी प्रकार अभी कंटिन्यू परीक्षित महाराज जी का प्रश्न होता रहेगा इस अध्याय में प्रश्नों का, और उसके बाद में हम लोग भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को इनका उत्तर देंगे। और पूरी भागवतम के अंदर इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर मिलेगा। और ये सारे जो भी प्रश्न हैं, हम याद रखेंगे, जो 2 प्रश्न थे परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी जी को, अल्टीमेटली वही है। जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है, और मृत्यु का संस्कार क्या है। अर्थात पूरा हमें भगवान की भक्ति करना है, और भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना है। और जब भगवान की भक्ति के अंदर भगवान की शक्ति भी आ जाती है, जब भी हम लोग हरि बोल, जब भी हम बोलते हैं भगवान के बारे में सुनना है, तो याद रखेंगे, अर्थात भगवान और भगवान की शक्ति, बिना शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। बहिरंगा शक्ति है ना, और अभी हम लोग बहिरंग, तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। और जब भगवान की बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा शक्ति हो, वो भक्ति ही है। अगर उसको हम ज्ञान करेंगे तो हमारा प्योरिफिकेशन होगा, और हम भक्ति में आगे बढ़े। तो ये प्रश्न जो है, ये भक्ति से ही संबंधित है, भक्ति के ही प्रश्न है, ये कंक्लूजन निकलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो किसी का भी यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज बताएंगे, अदरवाइज अजय प्रभु हमें बताएंगे कि कोई भी अनाउंसमेंट है या नहीं। कल से अपनी क्लास ऑफ करेंगे, 12 को करेंगे, 18 से 18 माने खाली इस वीक क्लास नहीं हो रही है, जैसे वो नेक्स्ट मंडे से कर लेंगे क्या? 17 अच्छा, मंडे से प्रभु कर सकते हैं। अगर कुछ बाई चांस हुआ तो प्रभु मैं आपको खबर कर दूंगा, बट 99% हम लोग मंडे से कर लेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। और इस बीच में अजय प्रभु, शायद मैं भी, आपको सब लोगों ने रूम की रिक्वायरमेंट वगैरह दी है क्या? ऑलमोस्ट आया हुआ है प्रभु जी, आया। तो ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। तो उसके मेरी बात भी हुई थी, ब्रजकिशोर प्रभु से बात हुई थी, वो फिर जाएंगे 22 तारीख या 24 तारीख को भी। हरि बोल, हरि तो बोल। मैं डिटेल समझ लिया उनसे, तो दिक्कत नहीं आएगी, मैं लेके कर दूंगा उस सब डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे ये जो छुट्टियों में अच्छा हुआ, बहुत भक्त लोग भी जा रहे हैं, कोई मायापुर जा रहे हैं, अलग अलग कुछ लोग शायद जा रहे हैं, ठीक है। हरि बोल, चलो बहुत बढ़िया है। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मैं इसके बाद फिर वो पोस्ट कर दूंगा जो अपना। प्रणाम प्रभु जी।
वाले जो भी करना चाहेंगे वो थोड़ा नाम दे देंगे। क्या बोले प्रभु, एक बार फिर से बोलेंगे प्रभु? मैं बीच में फिर पोस्ट कर दूंगा, डिसाइपल कोर्स वाले जो भी करने रहेंगे वो अपने आप तैयारी करेंगे। हाँ प्रभु, देखिए अभी तक प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरी अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच अजय प्रभु। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर कीजिए। देखिए करने में कोई हर्ज नहीं है, जरूर कीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिन भक्तों ने नहीं किया है वो जरूर करेंगे डिसिपल को। थैंक यू अजय प्रभु, हरे कृष्ण। डेट डेट प्रभु जी, 29, 30, 31 डेट है वगैरह इस महीने का, 29, 30, 31 इसी महीने के 29, 30, 31 है साइकिल शायद। कोर्स की। हाँ डिसाइपल कोर्स के 29 शुक्र शनि रवि, शायद शुक्र शनि रवि है ना अजय प्रभु? हाँ हाँ वैसे ही। हाँ प्लीज इसको आप लोग जरूर कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया, ठीक है ना? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग सीडीएससी में हमें बहुत प्रेशर देते रहते हैं टेम्पल को कि जल्दी जल्दी करवाइए डिसिपल को, जल्दी जल्दी कराइए। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला में बार बार बोलते रहते हैं, तो प्लीज इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए आप लोग, है? हरे हरि बोल। तो फिर आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट मंडे को अपने हरि।